ये टॉप अप ईयर होता क्या है, क्या डिपेंडेंट आ सकता है या नहीं, क्या आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अगर हाँ तो उसमें कितना स्कोर चाहिए। ये याद रखें कि डिप्लोमा कोर्स में कभी भूल कर भी मत आना। तो क्या इसमें आपको PSW मिलता है या नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस बैकग्राउंड से, इस पार्क वाले बैकग्राउंड से बोर नहीं हुए होंगे। एक्चुअली मैं बिज़ी होता हूँ, जॉब पे जा रहा होता हूँ, तो वापसी पे आते हुए चूँकि मेरे रास्ते में ये पार्क पड़ता है, तो मैं अपने इस फ्री टाइम में यहाँ से गुजरते हुए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ नई इन्फॉर्मेशन ऑन टॉप अप ईयर कि टॉप अप ईयर क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या इसके लिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता, तो क्या इस पे आपका डिपेंडेंट आ सकता है या नहीं, क्या इसमें आपको PSW मिलता है या नहीं मिलता। तो ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पिछले कुछ दिन से बहुत से लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप टॉप अप ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन दें और टॉप अप ईयर के बारे में बताएं। तो मैंने कहा चलें इस पर वीडियो बनाई जाए तो आप लोगों की क्वेरीज़ को हल किया जाए। तो देखें जी, अगर टॉप अप ईयर की बात की जाए तो समझ लें कि ये आपके लिए एक ब्रिज है। अगर आपके पास पाकिस्तान में या इंडिया में अगर आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और आप यूके के अंदर आके मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये टॉप अप ईयर जो है ना आपका एक ब्रिज है बिटवीन 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड योर मास्टर्स इन यूके। तो ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी है, लेकिन मोस्टली फोकस जो है ज़्यादा इसको प्रेफर यहाँ पे यूके में किया जाता है, इसको फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पे। देखें जी, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आपको पता है कि आपका मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट है जो कि 2 साल का है। तो उसके बाद आप के पास 2 ईयर्स जिसमें आप बैचलर्स करते हैं, जिसको आप 14 ईयर्स एजुकेशन कहते हैं। तो खैर अब तो पाकिस्तान में भी ये पॉलिसी चेंज हो रही है, उसको अब वो बैचलर से उन्होंने उसको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नाम दे दिया है। लेकिन स्टिल जो लोग कर चुके हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, जिन्होंने 2 साल बैचलर्स किया था या आजकल के मुताबिक ADP किया था, तो वो लोग 1 साल के टॉप अप ईयर में एडमिशन लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो 1 साल का जो टॉप अप ईयर है उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन के लिए यहाँ पे यूके के अंदर। तो देखें, जो लोग जिनके पास तो ऑलरेडी आफ्टर इंटरमीडिएट 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो यहाँ पे मास्टर्स में डायरेक्ट एडमिशन में आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए ख़ास कर फैसिलिटी है कि जिनके पास इंटरमीडिएट के बाद 2 साल वाला बैचलर्स है, मतलब उनकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो वो उस 14 ईयर्स एजुकेशन के बाद बजाय कि पहले वो 2 साल का मास्टर्स करें, 2 साल का मास्टर्स करें और फिर यहाँ पे जो है ना यूके में मास्टर्स के लिए आएँ, तो वो आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे टॉप अप ईयर में एडमिशन लेके तो उस टॉप अप ईयर के बाद डायरेक्टली यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए, बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आपने जो कोर्सेज़ पढ़े हुए ना अपने ADP में, वो रेलेवेंट होने चाहिए उस प्रोग्राम के जिसमें आप आगे आना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने किया हुआ है BSc डबल मैथ फिज़िक्स किया हुआ है, तो अब चूँकि आपने डबल मैथ किया तो आपने मोस्टली कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स के, तो आप टॉप अप ईयर में मास्टर्स में मतलब मैथ में आप आ सकते हैं। मैथ का एडमिशन लेके तो आप अपनी मास्टर्स अपनी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ा हुआ है अपने ADP में, तो आप यहाँ पे आगे फ़िज़िक्स में आ सकते हैं मास्टर्स के लिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आप जिस प्रोग्राम में मास्टर्स में आना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपके ADP में पाकिस्तान में आपने उससे रेलेवेंट कोर्सेज़ पढ़े होने चाहिए। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की, तो देखें अब ये बात डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जस्ट स्टिक हैं आइल्स पे कि वो आइल्स ही रिक्वायर करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो कि आइल्स के अल्टरनेटिव में जैसे डुओलिंगो है या कुछ और डिफरेंट कोर्सेज़ हैं इंग्लिश सर्टिफिकेट्स के, तो उनको भी वो एक्सेप्ट करती हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है ये टोटली डिपेंड करेगी आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली आपको आइल्स या उससे अल्टरनेटिव कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब देखें, जो मेन सवाल है आपके, क्या इसके बाद PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखें, जो आपका टॉप अप ईयर है बेसिकली होता है ये 10 to 11 मंथ्स की का ये होता है कोर्स, लेकिन इसको वो एक पूरा एकेडमिक ईयर ही कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि आपने कभी भी डिप्लोमा कोर्स में नहीं आना, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज शॉर्ट होते हैं। तो डिप्लोमा के बाद आपको PSW कभी भी नहीं मिलता। तो जब भी आप टॉप अप ईयर के लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, तो आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आप पहले कंसल्टेंट से ये बात कंफर्म करें कि क्या ये कोई डिग्री प्रोग्राम है या नहीं है। तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका जो टॉप अप ईयर है
क्या वो प्रॉपरली 11 मंथ या 12 मंथ या उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन का वो कोर्स या वो डिग्री है या नहीं है। अगर तो वो आपका कोर्स 12 महीने 11 महीने से ज़्यादा का है, मतलब पूरे एकेडमिक ईयर का कोर्स है, तो फिर आपको उसके बाद PSW मिलेगा। लेकिन अगर आपका वो एक एकेडमिक ईयर का कोर्स नहीं है, अगर वो कोई डिप्लोमा कोर्स है, तो फिर आपको PSW नहीं मिलेगा। तो ये बात आप लाजमी जहन में रखें। अब अगर आगे जो एक मेन पॉइंट, जो एक मेन क्वेश्चन है कि क्या इस टॉप अप ईयर पे आप अपने साथ अपने स्पाउस को लेके आ सकते हो, अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हो या नहीं, मतलब अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को आप साथ ला सकते हैं या नहीं। तो देखें, पहली बात है जो चीज़ लोग सोचते हैं, और वो बाकी बात है भी ऐसे, कि अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को इसका बड़ा फ़ायदा है। एक तो वो इमोशनली और मॉरली उसको सपोर्ट होती है। सेकेंडली, जो डिपेंडेंट है, जो कि उसको फुल टाइम राइट होता है वर्क करने का, तो वो फुल टाइम जॉब करके, तो पैसे अर्न करके, तो अपनी हस्बैंड की या अपनी मिसेस की फ़ीस में वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और सेकेंडली उनके लिविंग एक्सपेंसेस उससे निकल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इस टॉप अप ईयर में आप अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकते हो या नहीं। तो देखें, टॉप अप ईयर करने के बाद आपकी जो डिग्री क्या होती है कंप्लीट, वो आपकी समझ लीजिए कि आपकी बैचलर्स कंप्लीट हो रही है। तो बैचलर्स वाले कभी भी डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकते। डिपेंडेंट सिर्फ उनको अलाउ हैं जो कि मास्टर्स या PhD में एडमिशन लेके आए होते हैं। इसलिए ये जो टॉप अप ईयर है, इस टॉप अप ईयर के एडमिशन की बेस पे आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकते। तो जहाँ तक इस टॉप अप ईयर में फ़ीस की बात है, तो फ़ीस यूनिवर्सिटी वैरी करती है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसके इतने ख़र्चे, उतने एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उतनी उसकी फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली अगर आप एवरेज बात करें तो एवरेज 10,000 से ऊपर ही आपकी फ़ीस शुरू होती है। 10,000 पाउंड से स्टार्ट होती है और उससे ऑनवर्ड आगे जाती रहती है। तो जो लोग इस टॉप अप ईयर में आना चाह रहे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से, अपने कोर्स के लिहाज से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और आप इस पर आप वर्किंग शुरू करें, और आप यहाँ पे आके तो आफ्टर टॉप अप ईयर आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं।